जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माम्बे माँ, सिंह बाहिनी गोमती जगत जननी संसार रखिलु मागो महिषा मर्दिनी तोर पनते खेले मागो तोर पनते खेले माँ जन सुरुजी तारा ये संसार मागो तुई एका सहारा मागो ना नाई करी देबू तो सहारा जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माम्बे অমৃত দানে মাগো তুই ভরি দে জীবনের কলসি মেলা পড়িছে নুরুছে মা তোর করুণা ঝুরুছে মা তোর করুণা जयकारा शेरावालीदा बोल सच्चे दरबार की, बोलो महामाया दुर्गा की। उसके बाद महाकाली चरित्र में अगर ये बात नहीं बोलूं तो बेईमानी हो जाएगी। ब्रह्मा जी कृष्ण को कहते हैं, देखो थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। ब्रह्मा जी कृष्ण को कहते हैं, प्रभु आप पृथ्वी का भार मिटा चुके हैं और शंकर ने अभिलाष किया था, इच्छा किया था कि आप माया पुरुष का रूप धारण कर आप इस पृथ्वी का धरा का भार हरण करें। हे प्रभु, हे माया पुरुष, अब आपका वास्तविक कर्तव्य खत्म हो चुका है इस धरती पर। अब आप अपने धाम पहुंचकर वास्तविक रूप को धारण करिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ ब्रह्मा जी, मेरा भी यही इच्छा है कि मैं अब स्वधाम को चला जाऊं। महादेव जी ने नारद को कहा कि हे नारद, जब ब्रह्मा को आश्वासना दिया भगवान कृष्ण ने श्याम सुंदर स्वरूपिणी, देखो यहां प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुआ है, ब्रह्मा को आश्वासना दिया श्याम सुंदर स्वरूपिणी उन जगदीश्वरी ने जो द्वारिकाधीश स्वर्ग आरोहण की कामना करते हुए मंत्रियों से कहा, जो श्री कृष्ण को यहाँ श्याम सुंदर को जगदम्बा स्वरूपिणी कहा गया है। मंत्रियों से कहा श्री कृष्ण कहते हैं, अब यदुवंश में जितने उत्पन्न हुए थे सभी लोग अपने धाम को चले गए हैं। आप तो ये सब जानते हो कहानियों में कि यदुवंश के नाश के लिए पारस कौन सा ऋषि श्राप दिए थे? सांब को कौन सा ऋषि श्राप दिए थे? अरे जो पिंड निकलेगा यदुवंश नाश होगा। दुर्वासा। कौन बोला? कौन है? हाँ, तो उसके लिए ताली है, जो भी है। लेकिन मैं जो चरित्र कह रहा हूं, यहां शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी लोग मुनि अष्टावक्र
जो बंगाल में उनके आश्रम था, आज उन्हीं के नाम से उस जगह का नाम है बक्रेश्वर, अष्टावक्र के हिसाब से। श्राप देकर सब कोई, अष्टावक्र ने श्राप दिया है और श्राप के कारण प्राय सब कोई स्वर्ग को चले गए हैं। शास्त्र कहता है शापात अष्टावक्रस्य मंत्रेण, अष्टावक्र ने जो श्राप दिया। कृष्ण ने कहा, माया पुरुष रूपी श्री कृष्ण जो जगदम्बा स्वरूपिणी है, साक्षात काली है, उस श्री कृष्ण ने कहा अब ये अदुवंश में केवल बुढ़े लोग बैठ गए हैं, वृद्ध वीर, कल बुढ़े लोग रह गए, सब तो बाकी मर खप गए। अब ये बूढ़े लोग जो वृद्ध वीर हैं, ना तो इन्हें राज्य अच्छा लगता है और ना तो पृथ्वी पर रहने अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब मैं भी शीघ्र प्रस्थान करूंगा। श्री कृष्ण ने तत्काल हस्तिनापुर को दूत दौड़ा दिए, भिजवा दीजिए। मंत्रियों से कहा कि दूत भेज दीजिए। पंच पांडव को, युधिष्ठिर इत्यादि, ये बता दो कि मैं ब्रह्मा के परामर्श के अनुसार मेरे स्वर्गारोहण के निश्चय बता दो कि मैं अब स्वर्ग चला जाऊंगा, मैं अब स्वधाम चला जाऊंगा। मैं ब्रह्मा के साथ बात कर चुका हूं कि मैं भी अब स्वर्ग चला जाऊंगा। आज सारे मंत्रियों दुखी हो गए श्री कृष्ण की ये बात सुनकर और तुरंत हस्तिनापुर दूत भेज दिए। तुरंत श्री कृष्ण के बाद श्री कृष्ण स्वर्गारोहण के लिए उद्यत है। अब श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर स्वर्ग चले जाएंगे। फिर करुण भाव, करुण आवाज, खाली अंत करुण आवाज देते ना, अंत आवाज कौन भगवान जाऊ चंद धाम छाड़ी करी बेला। दुखी मन से जब मंत्रियों ने हस्तिनापुर को दूत भेजा, आज श्री कृष्ण स्वर्गारोहण करेंगे, ये समाचार जब पहुंचा, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि सब कोई अत्यंत दुखी हो गए। चारों तरफ चर्चा हो गया। कृष्णानुगमने कृत्वा मतिम स्थिरो रामुने, सब कहते हैं हम लोग कृष्ण को अनुगमन करेंगे, उनके पीछे चलेंगे। सबसे पहले द्रौपदी कही, मैं अब रहकर यहां क्या करूंगी, मैं श्री कृष्ण की अनुगमन करूंगी। मुझे शीघ्र द्वारिका ले चलो, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी, मैं शीघ्र श्री कृष्ण जैसे करेंगे उनके पीछे पीछे जाऊंगी, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की कृष्णा हूं। आज ये समाचार सुनकर हस्तिनापुर का बहुत सारे लोग भी आ गए। सबको श्री कृष्ण आंसू भरे स्वर से, गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्ण सबको बोले, हे अर्जुन, हे महाराज युधिष्ठिर, हे भीम, युधिष्ठिर महाराज, मित्रार्जुनम ब्रुकोदर, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, हे ब्रुकोदर, मैं अपने स्वधाम को जाऊंगा। अपने पूर्व द्वारिका के निवासियों के लिए भी भगवान ने कहा, अहम स्वर्ग वसिष्यामि, अहम स्वर्ग गमिष्यामि, सांप्रतम पृथ्वी तलात्। महादेव जी नारद जी को कहानी के छल से कहते हैं, सारे पांडव दुखी हो गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने आंसू भरे आंखों से कहा, हे कृष्ण, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, मैं आपका अनुगमन करूंगा। अनुगमन माने फॉलो, मैं आपको फॉलो करूंगा। भीम कहते हैं, न स्यास्यामि क्षणे कृष्ण त्वं बिना
पृथ्वी तले। हे कृष्ण, मैं आपके बगैर इस पृथ्वी पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। अर्जुन कहते हैं, तुम्हें प्राणम स्वात्मा चत्वम गतिस्थम मतिर्मम। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे आत्मा हो। तुम जहां गति करोगे वहां मेरा प्राण और मेरा आत्मा भी वहीं गति करेगा। न तामृतिम क्षणम भूमो स्थास्यामि यदुनंदनम। जब प्राण चला जाएगा, जब आत्मा चला जाएगा, तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगी, क्या करूंगा इस संसार में रहकर। मैं एक क्षण भी इस संसार में नहीं रहूंगा। मैं आपको अनुगमन करूंगा कृष्ण, मैं आपको अनुगमन करूंगा। नकुल कहता है, जगदीश्वर, मैं भी आपका अनुगमन करूंगा। आप मेरे को छोटे बोल के भुला नहीं सकते। जैसे भाई भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन ने अपना निश्चय किया है, उसी हिसाब से मैं भी आपकी अनुगमन करूंगा। सहदेव और भगवान कृष्ण में एक सेपरेट बॉन्डिंग था, क्योंकि सहदेव सब बात को पहले से जान जाते थे। आज सहदेव भी कहते हैं, तुम में प्राणागति शक्ति, तुम में प्राणागति शक्ति, रक्षकोपि जगत्त्रय। बार बार नकुल पागल की तरह चिल्लाने लगे, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, मैं कृष्ण के बगैर नहीं रहूंगा। मैं भी श्री कृष्ण को अनुगमन करूंगा। महादेव जी ने नारद को कहा, पांडव जी का ये जान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्नम त्वच्छायाम द्रौपदी सतीम। द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि सखे, मैं भी आपका अनुगमन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण एक अजब सी मुस्कुराहट, गजब सी एक मुस्कुराहट अपने होठ पे लेकर द्रौपदी को कहा, जैसा ताच्छल्य भाव में द्रौपदी को कहे होंगे कि द्रौपदी, तुझमें और मुझमें कोई फर्क है क्या? जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें चलना पड़ेगा, और जहां तुम रहोगे वहां मुझे भी रहना पड़ेगा। ये तो हमारी बॉन्डिंग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्णे स्तास्यसि किं पृथिव्यां इवां स्वर्गत्रयासि। हे द्रौपदी, तुम इस दुनिया में रहना चाहती हो, स्तास्यामि, तुम इस दुनिया में रहना चाहती हो या स्वर्ग जाना चाहती हो? मुझे शीघ्र बता दो, क्योंकि मुझे जल्दी से इस संसार को छोड़ के चलना है। द्रौपदी कहती है, मैं आपके अंश हूं ठाकुर, मुझमें और आप में कोई फर्क नहीं है। आप शरीर हो, मैं आपकी छाया हूं। जब शरीर छोड़े साथ, तो छाया क्या उसके शरीर के साथ नहीं जाएगा? मैं आपके अंश से अभिभूत हुई हूं। और हे आद्या पराशक्ति कालिका, श्री कृष्ण को कहते हैं, हे आद्या पराशक्ति कालिका है आप। शास्त्र कहता है, द्रौपदी कहती है, तुम्हें तुमाध्याम कालिका परा। कृष्ण को कहते हैं, तुमाध्याम कालिका परा, आप कालिका हो, आद्या हो। जिस प्रकार जल क्षण भर में जल में मिल जाता है, पानी और पानी को मिलाओ तो एक क्षण में मिल जाता है, उसी भांति मैं आपका अनुसरण करूंगा। आप जैसे अनुसरण करेंगे, जल और जल में मिलने में जैसे एक साथ मिल जाती है, मैं भी आपको उसी तरह अनुगमन करूंगी। आज बलराम जी के पास भगवान जाते हैं। आज बलराम रोते हुए एक बार श्री कृष्ण को पकड़ लेते हैं। बलराम जी कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, हे द्वारिकाधीश, हे त्रिलोकीपति। आज और आगे नहीं बोल पा रहे, रो रो के बलराम जी का हालत बहुत गंभीर।
धीरे से अपने कान्हा समझकर कान के पास में ले जाते हैं और कहते हैं अपनी वाणी से, आप पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग जाना चाहते हैं? हे कृष्ण, ये वृष्णि वंश में उत्पन्न सभी लोग, ये पंच पांडव क्यों, हमारे वंश में उत्पन्न सारे लोग इनको क्यों छोड़ रहे हैं? सबकी आत्मा हो आप, ये शरीर रह के यहां क्या करेगा? पूरा वृष्णि वंश को आप साथ लेकर चल दीजिए। कृष्ण के बिना, आपके बिना वृष्णि वंश क्षण भर में नहीं रहेगा, सब आपका अनुगमन करेंगे। आज श्री कृष्ण रेशमी वस्त्र धारण किए, छीन पतला रेशमी वस्त्र धारण किया, अपने पूरे संपत्ति को विप्रों का दान दे दिया, दान दे दी। अच्छे काम करने से पहले भी ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, आज विप्रों को दान दे दिया। आज भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करके आगे आगे चल रहे हैं और पूरे वृष्णि वंश को लेकर, पूरे विष्णु वंश को लेकर बलराम जी श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं और उनके पीछे सारे मंत्री और पांडव भी चल रहे हैं। और पूरी द्वारिका, कुछ हस्तिनापुर से और कहीं कहीं गांव से जब सुने हैं कि श्री कृष्ण स्वर्ग धाम चले रहे हैं, तो उनको अनुगमन करने के लिए सब जा रहे हैं। एक यात्रा निकली है पटवार, मृत्यु की काल आज महाकालिका में मिलने जा रही है। सब जनपद, उड़ीसा से भी गए होंगे, उड़ीसा भी एक जनपद होगा, सब जनपद के अनेक देश के निवासी आज द्वारिका के समुद्र के किनारे सब पहुंच गए हैं। आकाश में भगवान शंकर का गण नंदी महाराज आए हैं और नंदी महाराज, नंदी समझते हैं ना, भगवान शंकर का गण, नंदी महाराज आज एक रथ लाए हुए हैं और रथ लेकर आकाश में नंदी महाराज खड़े हो गए। ब्रह्मा जी भी आकाश पर, द्वारिका के आकाश पर दृश्यमान हो रहे हैं और ब्रह्मा जी हजारों रथ लेकर आए हैं। ब्रह्मा च बहु सहस्राम रथानाम मुनि सत्तमम। हे नारद, ब्रह्माणाम बहु सहस्राम रथानाम मुनि नारद। हे नारद, बहुत सारे रथ को लेकर आज ब्रह्मा भी आकाश में दृश्यमान हो रहे हैं। आज आकाश पे रहकर देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। मृदंग बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व ताली बजा रहे हैं, चारों तरफ मंगल उत्सव हो रहा है, उत्सव चल रहा है। बजाओ दीपक। मृदंग बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, मंगल उत्सव। आज भगवान पहले जब जा रहे हैं युधिष्ठिर की तरफ, युधिष्ठिर प्रणाम करने के उद्यत हो रहे हैं। युधिष्ठिर जब प्रणाम करने चल रहे हैं तो भगवान उसे गले लगा रहे हैं। अर्जुन दोनों हाथ को पकड़कर अपने आप को कस के श्री कृष्ण को पकड़ रहे हैं। भीम आज प्रणाम करने के लिए पैर छू रहे हैं। नकुल सहदेव भगवान को दूर से प्रणाम कर रहे हैं। द्रौपदी दौड़ के आती है, पीछे से श्री कृष्ण को पकड़ लेती है। मैं भी आपकी अनुगमन करूंगी। एक कृते महोत्साहे कृष्ण कमल लोचन। यहां कहा जाता है कि ये ऐसे महोत्साह है, ऐसा नहीं कि कहीं मरने वाला सीन था, एक उत्सव हो रहा था। ढोल बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रहा है।
एवं वृते महोत्साहे कृष्ण कमल लोचनम समूह सहसा काली सिंह बहा मारती। देखते ही देखते सबको श्री कृष्ण काली रूप में प्रकट हुए और हजारों सिंह से द्वारा जोता हुआ जो नंदी के द्वारा लाया हुआ सिंहासन था, झट से उसी सिंहासन पर दौड़ के कूद के वहां बैठ गए। रथारूढ़ कृष्ण देवता मुनीश्वर, महेश्वर भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुरंत दौड़कर रेशमी वस्त्र धारण करने वाले जो श्री कृष्ण थे, तो काली का सहसा अचानक काली सबके देखते देखते काली बनकर उस नंदी द्वारा लाया हुआ हजारों सिंह से जोता हुआ जो रथ था उस पर सहसा कूद के चढ़ जाते हैं और चढ़कर शीघ्र कैलाश को प्रस्थान कर जाते हैं। कृष्ण काली बनकर आगे बढ़ गए। सारे जितने द्रौपदी इत्यादि थे सभी लोग देखते ही देखते काली के विग्रह रथ में जो थे काली के विग्रह में समा गए, उसमें अंदर में समाविष्ट हो गए, उसमें घुस गए। आज धर्म अवतार युधिष्ठिर भी रथारूढ़ होकर जो ब्रह्मा लाए थे, शीघ्रता पूर्वक समुद्र को छुए और दिव्य स्वर्गलोक को युधिष्ठिर चले गए। बलराम तथा अर्जुन समुद्र को स्पर्श किए और तुरंत देह को त्याग कर दिए। और देह त्याग कर कौन कौन? बलराम और अर्जुन सहसा श्याम कलर कर, यानी घनश्याम का रूप, कलर को क्या बोलते हैं, रंग होकर चतुर्भुज धारण, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर साक्षात वैकुंठ को प्राप्त हुए। आज भीम और वृष्णि वंश में जितने अन्य पांडव थे वो समुद्र को स्पर्श कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सबके चले जाने पर रुक्मिणी आदि अष्टपटरानी अजिस्यु का विग्रह भीम, शव, भव इत्यादि अष्ट शंभु बनकर, जो रुक्मिणी इत्यादि थे वो अष्ट शंभु बनकर अपने लोकों को चली गई। कृष्ण की अन्य भार्याएं 16,100 जो थे वो क्षण भर में भैरव बन गए। पूर्व भांति भैरव थे और भैरव बन, क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात काली और राधा बन के शिव आए थे, तो जितनी भैरव श्री कृष्ण की बाकी पटरानी भैरव तुरंत भैरव बन के चले गए। कृष्ण को काली रूप का प्राप्त सुनकर, कृष्ण काली सुनकर श्रीदाम भगवान का जो सखा थे श्रीदाम, ये जया रूप में तथा वसुदाम विजया रूप में हो गए। मानो या ना मानो, कोई असत्य बोल देने से सत्यता की कोई छुपाया नहीं जा सकता। आज विजया रूप में वसुदाम हो गए। इस प्रकार शिव की इच्छा से जगन माता भगवती पृथ्वी को बार हरण कर पुंग रूप में यानी पुरुष रूप में आविर्भूत होकर पुनः अपना वास्तविक पुरुष रूप को छोड़कर शक्ति रूप धारण कर अपने लोक को चली गई। स्वस्थान मुमुम पागमतः, अपने स्थान को पुरुष रूप छोड़कर स्त्री रूप में वो शक्ति आद्या शक्ति बन के चली गई। आप लोग को लगता होगा ये जितने कहानी हम लोग अभी अब सुने, ये जब हम लोग जो भी सुने थे ये सारे से अलग हुआ। अगर श्री कृष्ण रथ बनकर चढ़कर चले गए तो फिर जगन्नाथ वाली तत्व वो पिंड वो सब कहां गए? ये वाली शंका को दूर करते हुए इंपोर्टेंट बात कह रहा हूं। कल्पांतरे तो भूपृष्ठे द्वापरे महामुने विष्णु श्री कृष्ण रूपेण पुंरूपेण जगत प्रभु। हे नारद, ये तो आप ये देखे कि काली कैसे कृष्ण बन के गई थी। कल्प चला जाएगा, ये तो ये कल्प की बात है। कल्प जब चला जाएगा, जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण
पुरुष रूप में, ये जो विष्णु है श्री कृष्ण बन के पुरुष रूप में पूर्ण अवतार लेके ये जगत प्रभु आएंगे। विष्णु अपने पूर्ण अंश से श्री कृष्ण रूप में अपनी लीला का इसी प्रकार विस्तार करेंगे, लीला अवतार धारण करेंगे विष्णु श्री कृष्ण बन के। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाया, एक कल्प में काली कैसे कृष्ण बन के आए थे उसकी चरित्र था। कृष्ण अवतारम चरितम जगदम्बिकाया, बोले सब, कृष्ण अवतारम चरितम जगदम्बिकाया, जगदम्बिका का कैसे कृष्ण अवतार हुआ उस बारे में मैंने थोड़ा आलोकोपात कल से आज तक किया। ये जगदम्बिका आद्या कैसे कृष्ण बने थे इसका पूरा चरित्र है, एक भागवत अलग से है। इसको जो सुनते हैं वो अतुलित सुख प्राप्त करते हैं। देवताओं के लिए भी ये जो भागवत है ये देव भी दुर्लभ है, और जो इसको सुनता है वो देवी पद को प्राप्त करता है। कल से जो काली वाला चरित्र से कृष्ण कथा, सब कोई बोलता है पिछले बार कृष्ण कृष्ण बोले, इस बार काली काली बोल रहे हैं। देखिए कितने मनुष्य अभागा है कि उसमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान कैसे हम लोग का अंधकार को नष्ट करता है। अब हम लोग जो प्रसंग को छोड़े थे कुछ देर पहले, यहां जाने से पहले, बोलूं नहीं बोलूं? अच्छा, जो सिंदूरी भैरव रूप में हनुमान स्थापित हुए, वैसे तो देवी का हर रूप के लिए शिव का हर रूप देवी का रक्षा करने वाला है, देवी का रक्षक है शिव का हर रूप। अगर इस सिंदूरी भैरव, हनुमान सिंदूरी भैरव क्यों हुए उसका कारण है, अगर कोई भी तांत्रिक अपने शक्ति से इस दुनिया को तकलीफ देंगे तो हनुमान ही भैरव रूप में भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए ये अवतार धारण करना जरूरी था। मैं तो कहा पाताल में स्थापित था महिरावण रखा हुआ है, लेकिन उसे धरती पर स्थापना हुआ है, क्योंकि महासती बोले मेरे सारे अंग धरती पर जन कल्याण के लिए स्थापित होना है। आज ये पिंड तो पाताल में है। एक क्वेश्चन उठता है, जब सारे पिंड ये धरती पर पड़े तो आखिर एक पिंड पाताल क्यों गया सती का? तो उसका भी उत्तर मैं दे दूं आप लोग के जिज्ञासा के लिए। सती माँ को जब शिव के साथ रहे थी, अपने धारण करके सर्वे अपने इच्छा से सर्वेशा सती विहार कर रही थी शिव के साथ, तो उनके मन में एक बार जिज्ञासा हुआ कि मैं पाताल जाऊं। कहां जाऊं? पाताल जाऊं। और शक्ति कभी सोचती है तो बात कभी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तो इच्छा था कि पाताल जाऊं, लेकिन उससे पहले सती को अपना शरीर त्याग करना पड़ा, इसलिए सती का एक पिंड को पाताल में कुछ दिन कर रहना पड़ा। इसलिए पाताल में महिरावण के पास पिंड पहुंचा। इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं होता। अगर कुछ हो रहा है, कुछ हुआ, तो उसके पीछे एक कारण है। अगर पाताल शक्ति पिंड पहुंचा तो शक्ति माता, सती माता की इच्छा था कि वो पाताल पहुंचे। बोल सच्चे दरबार की जय। अब जब महिरावण का वध हो गया है, अहिराज का वध हो गया है, तो उसकी स्त्री जो पेट में थी 5 वर्ष हो गया, बच्चा को पैदा नहीं कर रही है, रक्त को पी रही है, प्रसाद को, क्योंकि महिरावण कहा था मेरा जब पुत्र हो तो मैं दुनिया में राजा हूं, और मेरा पुत्र जैसे ना कोई पापी हो और ना मेरे पुत्र जैसे कोई दुष्टात्मा हो। क्या आत्मा हो? दुष्ट आत्मा हो। आज एक तलवार पकड़ती है महिरावण की स्त्री, विधवा है, कहती है पुत्र आज अगर तू नहीं निकला तो मैं तुझे जबरदस्ती निकल, नहीं तो मैं तुझे हत्या कर दूंगी। तुरंत उस बच्चा वहां प्रकट हुआ है, और उस बच्चे का तुरंत नामकरण भी हो गया है। उसका नाम है अहिरावण। क्या नाम है?
महिरावण का पुत्र अहिरावण, हम लोग सब महिरावण एक रावण एकासे मिसे जसवंत ओटा गुल्ला में था। महिरावण का पुत्र अहिरावण, आज अहिरावण को मां ने समझाया, देख ये जो देवी है ना, ये देवी को तेरा बाप पूजा करता था, आज पूजा वूजा नहीं हो रहा है, खंडित हो गया है, सब मंदिर मस्जिद सब छोड़ दिया है। तो ये जो देवी है ना, क्योंकि वहां से देवी प्राय दर्शन महिरावण को देते थे, अब उस देवी बोले ये जो देवी है ना, ये देवी तेरे पिता का हत्याकारी है, इसलिए इसका व्यवस्था तो खुद कर। तो रावण का, महिरावण का पुत्र जो अहिरावण था, उसने ये संकल्प ले लिया कि ये जो शक्ति पिंड है इसको मैं खंडित कर दूंगा। चैप्टर बदलते हैं, उधर देखो। आज हनुमान जो राम और लक्ष्मण को उठाकर धरती पर आए थे, कुछ देर के बाद राम से आज्ञा मांगते हैं, प्रभु मैं पाताल जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि हनुमान अभी तो हम लोग आए हैं, नहीं प्रभु मुझे जाना है, मुझे मां को सुरक्षा देना है, मुझे मां को लाना है। तो राम कहते हैं मां तो आने के लिए मना की थी। बोले मना जिस टाइम की थी, अभी मुझे मां के पास जाना है। लक्ष्मण क्या बोले थे पहले, चलो चलो मां अपने रक्षा खुद कर सकती है, सीता भाभी अकेली है, चलो उनके पास, उनका रक्षा की जरूरी है। आज अहिरावण की मां हनुमान जब पहुंचते हैं वहां, तब मां को कहते हैं, भगवती जगदम्बा को, हे देवी आप पूर्ण सुरक्षित हैं, आप अब हमारे साथ चलिए। उसी समय अहिरावण की माता आती हैं और हनुमान को दिखाकर अहिरावण को बताती हैं कि देखो ये तेरे पिताजी का हत्याकारी है। अहिरावण अगर तू वास्तविक पिता का पुत्र है तो ये जो तेरा पिता का हत्याकारी बंदर है इसका रक्त दे, मैं तेरा पिता का तर्पण करूंगा। बोल सच्चे दरबार की। आज सबसे पहले अहिरावण कहता है कि मां मैं इसको पीछे देख लूंगा, मैं पहले जाता हूं शक्ति पिंड को ही नष्ट कर देता हूं। और शक्ति पिंड को लेकर हाथ में पकड़ा और पकड़ के जहां पाताल में जो ज्वालामुखी रहते हैं, आज ज्वालामुखी में शक्ति पिंड को भस्म करने के लिए फेंकने के लिए चला, फेंकने की तैयारी किया। माता जब हनुमान को देखती हैं तो कहते हैं तुम्हारे लिए मेरे पति का हत्या हुआ, तुम मेरे पति का हत्याकारी हो। आज हनुमान भैरव रूप में प्रकट हो गए वहां। उन्होंने कहा मैं ये पिंड को लूंगा, पिंड कहाँ है, क्योंकि मैं शक्ति पिंड को धरती पर स्थापना करूंगा। महिरावण की स्त्री कहती है मेरा पुत्र शक्ति पिंड को नष्ट करने जा रहा है, कुछ समय के बाद आएगा और आकर तुम्हारा ठीक खैर खैरात करेगा, यानी तुम्हारा हत्या करेगा। भगवान हनुमान भैरव रूप में जो थे, उन्होंने महिरावण के स्त्री को समझाया कि संसार में सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, सबको। महिरावण जैसे कर्म करके भगवती जगदम्बा का प्रार्थना किया था, उसी तरह बार बार साधु संत का हत्या कर रहा था, बलि दे रहा था। आज उन्हीं के आगे अपना बलि, अपने को बलि चढ़वा लिया। अपने कर्म फल को सबको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम। आज जब हनुमान जी सुन रहे हैं कि अहिरावण शक्ति पिंड को लेकर जा रहा है ज्वाला जी में डाल देने के लिए, उसी समय ध्यान रखना हनुमान जी उसको दौड़ाते हैं। जब हनुमान जी दौड़ आ रहे हैं किसको, अहिरावण को, तो पीछे पीछे हनुमान जी को कुछ अहिरावण के दूत लोग उसको रोकते हैं। हनुमान जी पूछते हैं आप कौन, तुम लोग कौन? बोले हम लोग अपने मालिक की नौकर, हम लोग उसके रास्ता में बाधा डालने वाले बाधा डाल रहे हैं, तुम वहां तक ना पहुंचो, आप वहां तक जाने नहीं देंगे। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो जरूर जाऊंगा। और सारे अहिरावण का सैन्य को वध किए हैं और हनुमान द्वारा सारे मायावी दूत को वध करने के बाद हनुमान जी जब पहुंचते हैं, उसी समय ज्वाला में पाताल का ये शक्ति पिंड को अहिरावण डाल देता है। जैसे शक्ति पिंड को डाल देता है,
सबसे पहले भैरव का क्या कर्तव्य था? शक्ति पिंड को बचाना या रावण को मारना? क्या था? शक्ति पिंड का रक्षक कौन? भैरव। न तो हनुमान रहते, भैरव रूप में आ गए सिंदूरी हनुमान। तो ये सिंदूरी हनुमान जो भैरव बन के आए, इनका परम कर्तव्य कि शक्ति पीठ को रक्षा करना। तो ये शक्ति पिंड को सबसे पहले उठाते हैं और अंदर चले जाते हैं भैरव। चारों दिशाओं में देवता आज खड़े हो गए। देवता कहते हैं प्रभु क्या भैरव इस शक्ति पिंड को बचा सकते हैं? हनुमान जी आज क्या इस शक्ति पिंड को बचा सकते हैं? मनोजवम रुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 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 हे हनुमान, अच्छे हनुमान, हे जगवंदन। सबको एक बार हनुमान जी को प्रणाम कर ले। आ जाओ, अद्भुत रूप अभी माँ का पिंड को लाने जा रहा है। हे जगवंदन, वाह, हे जगवंदन, हे जगवंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन विनती बारंबार। दीन दयाल बिरद संहारी, दीन दयाल बिरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ संकट भारी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सूक्ष्म रूप धरि असुर संहारे, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। वाह,
जगवंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। पवन सुत विनती बारंबार। कल गाला। अब जब ये ज्वालामुखी में शक्ति पिंड को फेंक दिया ये रावण, तो हनुमान जी सिंदूर भैरव में उस ज्वालामुखी में कूद जाते हैं और नीचे खोजने चालू करते हैं कहाँ है पिंड। सारे देवताओं आकाश में खड़े हुए हैं, क्या हनुमान जी उस पिंड को लेके आ पाएंगे या ज्वालामुखी में हनुमान भी खुद होम हो जाएंगे। उसी समय नीचे से शक्ति पिंड को लेके रामचंद्र के काज सवारे। क्या हुआ आगे उसके? मैं क्यों बोलूं अभी संजीवन ला रहे। रामचंद्र के काज सवारे, हे दुख मारुति। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असगर दीन जानकी माता। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। आज शक्ति पिंड को हनुमान जी उठाकर राम कार्य सिद्ध करने के लिए ऊपर आ रहे हैं। चारों ओर देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो संकट मोचन हनुमान की। सिंदूरी भैरव जब शक्ति पिंड को रक्षा करने वाले हनुमान को आज मैंने आप लोग को बता रहा हूं। आज आते ही सबसे पहले गदा विघाते नम, गदा से अहिरावण का वध किया। और उधर राम रावण का युद्ध प्रारंभ के समय, ध्यान रखें, बिना मां के उपस्थिति का राम रावण की युद्ध हो सकता है। मां को वहां रहना पड़ेगा, राम भी पूजा करेंगे और रावण भी पूजा करेगा। आज भीषण युद्ध, तो भीषण युद्ध के समय हनुमान जी जो पिंड को रक्षा करते हैं, कहते हैं मां अब चलिए आपका धरती पर स्थापन कर देते हैं। मां कहती नहीं, मुझे राम और रावण के युद्ध के बीच में स्थापन करो, रखो वहां। हनुमान जी कहते मां आप आश्चर्य की बात है, आप युद्ध में क्या करेंगे?
हनुमान जी कह रहे हैं। बोले आप युद्ध में क्या करेंगे? बोले मैं अभी शक्ति पिंड वहीं रहने दो, वहीं राम और रावण। तो हनुमान जी माँ के आदेश को पालन करके सुरक्षित जगह पर वो शक्ति पिंड को रखा और कहा माँ यहीं से आप रावण और रावण का युद्ध को देख सकते हैं। बोल सच्चे दरबार की। बिना माँ के उपस्थिति राम रावण की युद्ध नहीं हो सकती। आज युद्ध चल भी रहा है तो परिणाम शेष नहीं हो सकता। भीषण युद्ध, आप राम रावण के युद्ध मैंने बहुत बार बताया हुआ, पिछले भी बार बताया था क्या, हर हर महादेव कह के, है ना, जय भवानी बोला था ना, जय भवानी करके, तो याद करो पिछले बार। दूसरा का तो राम रावण का युद्ध नहीं, भीषण युद्ध। आज राम बार बार मार रहे हैं, आप लोग जानते हैं, शीश काट रहे हैं रावण का, रावण का वध नहीं हो पा रहा है। उसी समय ये जो देवी शक्ति पिंड की देवी जो थी, इन्होंने सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती महामाई, हे सरस्वती आप आइए और आपका लीला अब राम और रावण की युद्ध में आपका पाठ शुरू होता है। सरस्वती आती हैं और विभीषण के बुद्धि में विराजमान हो जाती हैं। जिस समय बार बार राम रावण की सर को काट रहे थे, सरस्वती की प्रेरणा से बुद्धि रूपेण संस्थिता, आज विभीषण बुद्धि से जाकर राम को कहते हैं प्रभु सर पे नहीं, उसके नाभि पे अमृत कलश है, वहीं पर मारिए। बोल साचे दरबार की। रावण का अंत हुआ। राम इत्यादियों ने सारे शक्ति पिंड का पूजन किया। मां प्रत्यक्ष प्रकट होती हैं, मां की कृपा कामना करते हैं राम इत्यादियों ने। उसी समय एक बवंडर आता है बहुत भयानक, मां सहित सब कोई उसमें देखते हैं आखिर क्या आ रहा है। अभी तो रावण खत्म हुआ, इतना एक तो बवंडर कहां से आ गया। भगवान राम पूछते हैं कि मां ये है कौन? मां कहती है राम ये सहस्त्र रावण है। कौन है? सहस्त्र रावण आ रहा है। राम कहते हैं अभी तो एक रावण से पर खत्म हुआ है कहानी, अब सहस्त्र रावण कहां से आ गया नया? तो देवी ने कहा ये तुम्हारा रावण की मां कैसी? रावण से पहले ये पुत्र प्रकट हुआ था, लेकिन इस पुत्र को उन्होंने सहस्त्र मूढ़ और सहस्त्र हाथ रहने के कारण उसको वायु में विसर्जन कर दी थी। आज रावण का परास्त होने के बाद जब सुनी है तो इन्होंने शक्ति को आवाहन करके सहस्त्र रावण को प्रकट किया है और कहता है कि हे रावण, हे सहस्त्र रावण, तू जा और अपने भाई रावण का मृत्यु या हत्या का बदला ले। आज भगवान राम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब रावण को मारा है तो सहस्त्र रावण को भी मार देंगे। जब हैं आप साथ में तो क्या असुविधा है, मार सकते हैं। बार बार राम का सेना परास्त हो गए। ये लोग मारते थे और वो ऐसा राम का तीर को ऐसे लेके ऐसे फेंक देता था टूक से। जब फूकता था तो राम की सेना राम जगह, बंदर की सेना बंदर में, विभीषण की सेना विभीषण, सब अपने अपने जगह फिर पहुंच जाते थे। फिर सब सेनाओं को कलेक्ट किया जाता था और फिर युद्ध किया जाता था। ये जो कैकसी थी ये सीधा, अभी सीता जी कहाँ हैं? अशोक वाटिका में, रिलीज नहीं हुए हैं, जस्ट रावण मरा है और सहस्त्र रावण आया है। कैकसी सीता को रावण के वध का दोषी मान रहे। कैकसी कौन? रावण की मां। कहती तेरे लिए मेरे पुत्र मरा। ये आवाज सुन रही है सीता रावण की जयकार का। ये रावण का जयकार नहीं, तेरे पति तो मेरे पुत्र को मार दिया, वध कर दिया। ये तेरे पति और सहस्त्र रावण का युद्ध का समाचार है और मेरे पुत्र द्वारा तेरे पति का वध हो गया, माने राम का वध हो गया। सीता जी कहती हैं मैं देखूंगी जाके कैसे ऐसे समाचार तुम दे रहे हो। अभी तो मेरे पति ने रावण का वध किया। सीता जाने की आस लेके जैसे बढ़ती हैं, कैकसी पकड़ देती है, तुम नहीं जा सकती।
क्योंकि तू मेरी दासी है। अब मेरे पुत्र तेरे पति को मारा हुआ है, इस हिसाब से तुम्हारी दासी हो और दासी को जाने की आज्ञा नहीं होती, मैं आज्ञा नहीं दे सकती। आज सीता जी ने अपने सतीत्व का प्रमाण दिया। क्या दिया? सतीत्व का प्रमाण। और सतीत्व के प्रमाण में इतने तेज निकला कि कैकसी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आंख से अंधी हो गई। आज सीता जी युद्ध की जगह पे जा रहे हैं, नया कहानी, युद्ध की जगह गए हुए हैं, वहां देखे राम मूर्छित, लक्ष्मण मूर्छित, और राम और लक्ष्मण को मूर्छित देखकर सहस्त्र रावण के साथ युद्ध करके राम भी मूर्छित, लक्ष्मण भी मूर्छित, हनुमान भी फूका के वहां गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं मूर्छित। राम लक्ष्मण इत्यादि को मूर्छित देखकर सीता जी दुखी हुए हैं, हनुमान जी चेतना को प्राप्त हुए हैं, और सीता जी कह रहे हैं आज अगर अधर्म जीत गया धर्म के ऊपर, आज अगर सहस्त्र रावण युद्ध में जीता तो प्रलय हो जाएगा। हनुमान सीता को जब चेतना आती है हनुमान को, तो आके सीता जी को कहते हैं मां आप धैर्य धरी, जैसे रावण का वध किया इन्होंने वैसे वध किसका होगा? सहस्त्र रावण का भी होगा। सीता जी शक्ति पिंड के पास जाती हैं। किसके पिंड? शक्ति पिंड के पास। और वहां जाकर माँ को कहती हैं, माँ को कहती हैं, प्रणाम करती हैं। बोले कैसे? सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सीता जी शक्ति पिंड के पास पहुंची हैं और माँ को प्रणाम करके कहते हैं माँ, इसको बोलते हैं आराधना। जीवन के विशेष पीरियड में जाके आराधना कर रहे हैं माँ की। हे माँ मेरे पति और मेरे देवर को वापस दे दो, वापस दिला दो, मूर्छित अवस्था से ये सब कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ये जो मूर्छित अवस्था में इनको वापस करो। सीता जी उसी जगह पे अर्चन किए हैं, उस शक्ति पिंड का पूजन किए हैं, शक्ति पिंड का। तब देवी जगदम्बा प्रसन्न हुई हैं। सीता सती की आज जब सामने खड़ी हुई हैं पिंड में देवी, तो सीता ने कहा मां आप सती हो और आप अपने पति का निंदा तक नहीं सुन पाई और छाया सती बन के यज्ञ में चली गई। आज मैं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं, अगर मेरा पति आज चले गए नहीं रहे तो फिर मैं दुनिया में सती बोल के कभी कहलाई नहीं जाऊंगी। आज उसी समय भगवती जगदम्बा ने खड्गम चक्र गदी सुचापम परिघाम सुलंबु संडिम सिरम शंखम संध्यते करे श्रीना नयनाम सर्वांग वृषावताम नीलास्वसुति मास्य पादद संगाम सेवे महाकालिकाम यामस्तपितहरो कमलजो हंतुम मधु कैटवम। कराल वदना काली वहां प्रकट हुई गई जो भद्रकाली। मैं रावण तू मुझे याद किया? हाँ मां बलि दे, ला बलि दे, जो बोलती थी। आज भद्रकाली सीता अर्चन किया, सीता ने पूजन किया, सीता ने अपने सतीत्व को पाने के लिए मां से वो किया। तो मां कहती सीता हे सती मैं भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि सहस्त्र रावण को मैं अकेली या आप अकेली नहीं मार सकते, इसके लिए दो स्त्री का जरूरी है। क्योंकि रावण एक कहानी था, रावण को एक स्त्री के कारण वध होगा और सहस्त्र रावण को दो स्त्री मिलके मारेंगे। तो इन्होंने वरदान मांगा था, बोले ऐसा कोई स्त्री है, कौन सा स्त्री है जो मुझे मारने के लिए आएगा। अहंकार था स्त्री को नीचे दिखाने के लिए। और फिर बताया जब कोई एक स्त्री मार भी दे तो दो स्त्री मिलके मुझे मारेंगे। तब उसी समय पिंड से निकले हुए भद्रकाली सीधा सीता जी में प्रवेश करती हैं और सीता जी ने महाकाली रूप धारण करके वहां खड़े होते हैं और राम और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से वापस लाते हैं, वापस हो जाते हैं माया। तब उसी समय रावण को सहस्त्र रावण फिर हुंकार मारता है, तो राम रावण मारने के लिए राम जी मारने के लिए फिर चलते हैं। तो धीरे से
नारद जी आके वहां कहते हैं प्रभु आप सोए थे, बहुत सारा लीला आगे निकल गया है, समझे। अब फालतू का दो चाटो ऐसे पूछ पूछ मत करो, कुछ होने वाला नहीं है। पहले भी प्रतिष्ठा सीता जी रखी थी आपकी, अगर वो रावण को वरण कर लेती तो आपका प्रतिष्ठा हार जाता, आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। और आज भी सीता आपकी प्रतिष्ठा रखी है। हनुमान लक्ष्मण तिलतिलाते हैं, अरे भैया को क्या जरूरत है, मैं ही मार दूंगा। ये बोलते चुप, तेरे लिए सब झगड़ा निकला हुआ है। तो क्या बोला था जाते समय, क्या बोला था तुम जाते समय, बोले क्या बोले थे, बोले देवी की सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेगी, भाभी को सुरक्षा देना। बड़ा आया भाभी का सुरक्षा देने वाला, पड़ा था मूर्छितों के यहाँ, वही भाभी तुमको बिना मूर्छा से लाई हुई, चुप तुम। तब उसी समय फिर वास्तविक रूप में सीता जी वहां विराजमान होती हैं, पति का चरण स्पर्श करती हैं। उसी समय नारद जी कहते हैं देखो रावण को राम ने मारा, ये सहस्त्र रावण है, और सहस्त्र रावण को केवल भगवती जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति ही मार सकती हैं। बोले कैसे, बोले उनकी आराधन करो। तो राम कहते हैं हम तो आराधन नहीं जानते नारद, कौन वो देवी हैं? तो बोले शक्ति पिंड की देवी हैं, आप आराधन करो। बोले देवी का कैसा आराधन करें? बोले मंत्र मेरे से मंत्र लो। बोले किसकी आराधन करें? तो शक्ति पिंड के पास जाते हैं तो सीता बैठी रहती है, तो बोले इनकी आराधन करो। तो राम जी कहते इसकी, ये तो मेरे पत्नी है नारद, एक साल में भूल गए क्या? बोलते यही महाशक्ति है, यही महाशक्ति है। तो राम जी कहते हैं फिर बोल देते हैं सीता जी मार दो। लक्ष्मण जी कहते भाभी को बोल देंगे मार देंगे। तो नारद जी कहते हैं ऐसे में नहीं मारेंगे, पति पत्नी वाला बात होगा, आप इनकी पूजा करो। राम जी कहते हैं इनकी पूजा? बोले हाँ इसी इनकी पूजा करो। तो कैसे, हम तो कुछ जानते नहीं है। तो बोले मंत्र लो मेरे, मैं गुरु बैठा हूं, मेरे को गुरु बनाओ, जबरदस्ती की मेरे को गुरु बनाओ। तब उसी समय वाक्य से गुरु माना महर्षि मुनि को, और उन्होंने मंत्र दिया ओम XYZ मंत्र दिया। और रामायण, ये रामायण कहता है कौन? वाल्मीकि रामायण। उद्भव स्थिति संहार कारिणी सर्व श्रेयस्करीं सीता नतो राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति और संहार कारण वाली जो जगदम्बिका पराम्बा पराशक्ति हैं, उनको नतो राम वल्लभाम, और राम की पत्नी बोल के हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। बोल सच्चे दरबार की। आज मां राम मंत्र लिए भाई, सीता का अभिषेक किए, और सीता का अभिषेक करके प्रार्थना किए कि आप वहीं रहे, अनंत रावण सहस्त्र रावण का वध करिए। मां द्वारा सहस्त्र रावण का वध हुआ। ये जो शक्ति पिंड था, इस शक्ति पिंड का नाम था युगांधा। बोलिए हाँ, युगांधा शक्तिपीठ आज भी इस धरित्री पर स्थापित है। और सब ने माता युगंधा नाम, बोलिए युगंधा, माता युगंधा। उनके भैरव का नाम क्या है? सिंदूरी भैरव। इस सिंदूरी भैरव को सबने प्रणाम किया। माता ने सारे मरे हुए सैन्य को, जो राम के थे, सबको जीवित किया। और हनुमान द्वारा, राम सीता के द्वारा शक्ति पिंड की स्थापित हुआ। एक शक्ति पिंड के बारे में मैं बताकर इस प्रोग्राम को, यहाँ या अनुष्ठान को विसर्जन दे रहा हूँ। फिर से शुभ, आज तो मैंने संकल्प ले लिया कि इसके बाद हर प्रोग्राम में एक शक्ति पिंड की कहानी कहूंगा, नया नया। चलिए माल समलई का एक बार आराधन करें, संबलपुरी। अब मेरे को पूरा भाव से इसको गाने दीजिए, गाना में आप लोग सुन लीजिएगा पीछे। मोर समलई मोर समलई मुखली सिंदूर मांगे हाथर चूड़ी। मुख
खाली सिंदूर मांगे हाथ चूड़ी खाली सिंदूर मांगे हाथ चूड़ी दिली मोइया के डाली दसरा से रोकी चुंदा दसरा से रोकी चुंदा मंदिरे बसी छु देव जाली मागो देवले बसी छु जागर जाली मोर समले मोर समले समले गाना समले भजन कोई भी दीपक शुरू के साथ करो मेरे को विदाई दो से समले कीर्तन भजन के बाद गड़ी जाए बाजबार करता था बजो तो जाए इसमें हुलूली पड़ना चाहिए बढ़िया जोर से मोर समले मोर समले